देश के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक मणिपुर में आज दूसरे राउंड के लिए भी वोटिंग जारी है और आज इस वोटिंग के साथ ही मणिपुर के जनता का जनादेश भी ईवीएम में पैक हो जाएगा और 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि मणिपुर में आखिर किसकी सरकार बन रही है। नमस्कार, मैं सिमरनजीत, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मणिपुर के विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत होती है। बात करें पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि वर्ष 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनाव की, तो उस समय मणिपुर की जनता ने किसी को भी सत्ता में रहने का जनादेश नहीं दिया था, यानी कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हुई थी, हंग असेंबली हुई थी। वैसे मणिपुर की जनता ने लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार बनाई और चौथी बार यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपना जनादेश दिया। लेकिन चूंकि असेंबली हंग थी, स्थिति त्रिशंकु की थी, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर अन्य के सहयोग से सरकार बनाने में सफल रही। या यूं कह सकते हैं कि कौन नहीं जानता कि मणिपुर में भाजपा ने आखिर कैसे सरकार बनाई थी। सरकार बनाने के लिए जिन तिकड़मों का इस्तेमाल किया गया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल हम बात करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव की, तो आपको हम बता दें कि डीबी लाइव के सर्वे ने बताया है कि इस बार भी मणिपुर के विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो सकती है, यानी कि हंग असेंबली हो सकती है। किसी की भी सरकार बनने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ ही डीबी लाइव के ओपिनियन पोल ने इस बात को भी साफ साफ कहा है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने जा रही है, यानी कि मणिपुर की जनता कांग्रेस के पक्ष में अपना फैसला सुना सकती है। अगर हम बात करें ओपिनियन पोल की, तो कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी हुई है उसको 26 से 28 सीटें आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के हिस्से में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं। हम आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए मणिपुर विधानसभा में 31 सीटों के बहुमत की जरूरत होगी। कांग्रेस 28 सीटों तक अपने बूते ला सकती है। वैसे हम आपको यह बता दें कि मणिपुर में इस बार कांग्रेस ने एक नया प्रयोग भी किया है। मणिपुर में 5 दलों के साथ कांग्रेस ने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम दिया गया है मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस। इसमें 5 दल है, यानी कांग्रेस के साथ 6 दल इसमें शामिल है और यह मोर्चा सबसे बड़े गठबंधन के रूप में मणिपुर में उभर सकता है। वैसे जमीनी हकीकत की बात करें तो मणिपुर एक पूर्वोत्तर राज्य है जहां पहले काफी समय से आफ्स्पा कानून को लेकर के लोगों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में बहुत ही गुस्सा रहता है। आफ्स्पा का मतलब हम आपको बता दें, आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस कानून को लेकर के लोग बड़े नाराज रहते हैं और खास करके जो केंद्र में बैठी सरकार होती है, चाहे वो जिसकी भी हो, उससे लोगों का गुस्सा होता है। कांग्रेस ने पहली बार यह वायदा किया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस कानून को खत्म करेंगे। इसको लेकर के मणिपुर की स्थानीय जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है और अगर इस मुद्दे पर वोटिंग होती है तो यह समझा जा सकता है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और कांग्रेस को यहां पर अपने बूते पूर्ण बहुमत का रास्ता मिल सकता है। हम यहां पर एक बात और बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी मणिपुर की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाया था, लेकिन कांग्रेस 2-3 सीटों से सरकार बनाने में चूक गई थी और उसके बाद केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तिकड़म, साम दाम, दंड भेद और चाल चलन जैसी चीजों से वहां पर सरकार बनाने की कोशिश की, उससे वहां के लोगों में एक वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोशित है और इस आक्रोश में वो कांग्रेस के पक्ष में बड़ा जनादेश दे सकता है, बड़े पैमाने पर वोटिंग कर सकता है। हालांकि ये हमारा आकलन है और हम नहीं कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सटीक होगी और हमारी भविष्यवाणी सही साबित होगी, लेकिन जो हालात वहां से सामने आ रहे हैं, जो लोगों से बातचीत और जो संकेत निकलकर सामने आते हैं, उसके हिसाब से मणिपुर में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि 10 मार्च को जब पिटारा खुलेगा, ईवीएम से गिनती होगी, तब जनता का जनादेश जो आएगा वही सही साबित होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।